की इंजेक्शन काफी है, तो मेरा भैया अकेला ही काफी है। अच्छा, ये अकेला ही काफी है। वो एक ऐसा इंजेक्शन है, वो ऐसा इंजेक्शन है कि विरोधियों के लिए अकेला ही काफी है। ऐसा है मेरा भैया, और बड़ा हाई इंजेक्शन है वो, सबके मिर्ची लगी पड़ी है मेरे भैया के मारे। अच्छा, हाँ, वो बहुत खतरनाक वाला इंजेक्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर के साथ लोग कह रहे हैं सिर्फ पब्लिक है, वोट को ही नहीं करेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मेरा भाई 1.5 लाख वोटों जीता है नगीना के अंदर। नगीना तो बहुत बेहतर इंजेक्शन है, मैं तो इंजेक्शन कहूंगा उसको। वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन समझे। हाँ, जिसके घूंट दिया तो सब पानी निकाल लेगा बाहर को। अरे हाँ, चंद्रशेखर आजाद के, अरे मैं यार चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हूँ। जिस ऐसी समाज में जा रहे हूँ, लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे। अच्छा, बड़ा प्यार दे रहे हैं यार। मैंने हो इतना प्यार। तो काम ऐसे गिनाइए जो चंद्रशेखर ने मुसलमानों के लिए किए हो। अरे जनाजों को कांधा चंद्रशेखर आजाद ने दिया। आई लव मोहम्मद जो है बहुत बड़े लेवल पे, यानी बहुत बड़े स्टेज पे हमारी आंखों के सामने आई लव मोहम्मद उन्होंने बोला। अच्छा। बरेली के अंदर जो दंगा हुआ उसे देखने के लिए वो जा रहे थे, उनके दरवाजे रोक उनको घर में बंद कर लिया गया। समझ रहे हो। अरे यार मैं उनकी क्या खूबी गिनाऊं यार, हीरे की कोई खूबी नहीं होती है यार। हीरे से तुलना का मुझे वहाँ के बिहार के मुसलमानों पर भरोसा है। अच्छा, विश्वास है। अच्छा, क्योंकि हमारे उलमाओं ने मस्जिदों में भी तकरीर करी है, जलसों में भी तकरीर करी है, हर जगह समझाते हैं कि आप ओवैसी को अपना लीडर मान लें, चंद्रशेखर आजाद को अपना लीडर मान लें। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई हम क्या करें। अगर वाकई ये उलमाओं से मोहब्बत करने वाले हैं, समझे, और खानकाहों से प्यार करने वाले, मस्जिदों से प्यार करने वाले हैं, तो सब जितने भी हैं ये चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के साथ होंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में है। रामपुर के ही एक कस्बा खुजरिया खुर्द में इस समय हम जनता के बीच हैं, क्योंकि 2026 में जिला पंचायत का चुनाव होगा। लोगों से हम जान रहे हैं जिला पंचायत चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही है, लगातार कौन सी पार्टी लोगों के बीच में है। आने वाला उसके बाद जो 2027 का चुनाव होगा एमएलए वाला, उसके बारे में भी लोगों से जानना है, जनता के बीच है। क्योंकि अब तय जनता करेगी सरकार किसकी बनेगी। हम खुद आजाद दस्तक टीवी जनता के बीच में आज उतरा हुआ है। जनता से जानेंगे 2027 और 2026 में कौन खेला करने वाला है, इस सरकार के विपक्ष में कौन है और सरकार के फेवर में कौन है। एक आप देख सकते हैं, चेहरा दिखाइएगा। जैसे कि अकेला सांसद है वो क्या करेगा जी, कि अकेला सांसद क्या कर सकता है। कितना भी बड़ा ड्रम बना के खड़ा कर दो, कितना भी बड़ा ड्रम हो, तुम उसमें 1,000 नहीं 1 करोड़ लीटर पानी भर दो, उसके अंदर ले जाके एक इंजेक्शन घूंट दो, उसकी तली में जाके पूरे ड्रम को खाली कर देगा। एक इंजेक्शन उसकी तली में घूंट दो ले जाके, और करोड़ों लीटर पानी उसके अंदर डाल दो। एक ही इंजेक्शन काफी है, तो मेरा भैया अकेला ही काफी है। अच्छा, ये अकेला ही काफी है। वो एक ऐसा इंजेक्शन है, वो ऐसा इंजेक्शन है कि विरोधियों के लिए अकेला ही काफी है। ऐसा है मेरा भैया, और बड़ा हाई इंजेक्शन है वो, सबके मिर्ची लगी पड़ी है मेरे भैया के मारे। अच्छा, हाँ, वो बहुत खतरनाक वाला इंजेक्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर के साथ लोग कह रहे हैं सिर्फ पब्लिक है, वोट को ही नहीं करेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मेरा भाई 1.5 लाख वोटों जीता है नगीना के अंदर। तो जीत लिया। हाँ, अरे अकेले उतार के तो देखें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत वोटों से जीतेंगे वो। अच्छा। क्या बात कर रहे हो यार। अरे वो बहुत बेहतर इंजेक्शन है, मैं तो इंजेक्शन कहूंगा उसको। वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन समझे। हाँ, जिसके घूंट दिया तो सब पानी निकाल लेगा बाहर को। अरे हाँ, मेरा भैया ऐसा इंजेक्शन है। खेल नहीं है क्या चीज, खेल नहीं है सरकार बनाना। अरे सुरंग करके तो देखो किसी टैंक के अंदर, तुम कह रहे हो खेल नहीं है। पानी खत्म ना हो जाए तो कह दियो, तुम कह रहे हो खेल नहीं है यार। बात अगर वो इंजेक्शन है, मान लो इंजेक्शन है, वो बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। बनेगी 27 में, बिल्कुल 27 में सरकार बनेगी। अरे नहीं बनेगी। अरे अल्लाह ने चाहा सरकार बनेगी। एक भी विधायक पूरे देश में नहीं है उनका, आप सरकार बनाओगे यूपी में? एक भी विधायक नहीं होगा। अरे तो मेरा भैया पहले लड़ाई भी तो नहीं है, बिहार में लड़ तो रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं, 25 सीटों पर लड़ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कोई ना थोड़ी बहुत सीटें 100% आना ही आना है। पक्का आना ही आना है। मुझे वहाँ के बिहार के मुसलमानों पर भरोसा है। अच्छा, विश्वास है। अच्छा, क्योंकि हमारे उलमाओं ने मस्जिदों में भी तकरीर करी है, जलसों में भी तकरीर करी है, हर जगह समझाते हैं कि आप ओवैसी को अपना लीडर मान लें, चंद्रशेखर आजाद को अपना लीडर मान लें। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई हम क्या करें। अगर वाकई ये उलमाओं से मोहब्बत करने वाले हैं, समझे, और खानकाहों से प्यार करने वाले, मस्जिदों से प्यार करने वाले हैं, तो सब जितने भी हैं ये चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के साथ होंगे। बिहार के अंदर आप देख लेना, तुम समझ रहे हो। और फिर अदर बोर्ड भी पड़ा, बंदा ऐसा है, वो सेक्युलर बंदा है, वो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता है। अच्छा, हाँ, ये बात याद रखना तुम। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कौन देख रहा है फिर आज? बीजेपी बीजेपी देख रही है। अरे कहाँ देख रही है, सबको साथ लेके चल रही है आज। किससे साथ लेके चल रही है? अरे सबको साथ लेके चलती, धरना प्रदर्शन करना हमारा कानून अधिकार है नहीं है। रामपुर के ही एक नेता है नकवी साहब, आपका नाम सुना होगा।
किस पार्टी में? बीजेपी में है नहीं? अरे तो उनका तो वजूद ही खत्म हो गया मुसलमान होने के नाते। यार क्या बात कर रहे हो तुम? टीवी में नाम नहीं आता है, कहीं कोई जानता नहीं है, समझ रहे हो? उस इतने बड़े लीडर को उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया यार, उस मेंबर तक नहीं है उसका यार बीजेपी का। क्या बात कर रहे हो तुम यार? बीजेपी में नहीं है वो? नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में होता तो प्रचार नहीं होता, बैनर पे फोटो नहीं होते मुख्तार तो अब्बास बीजेपी में ही? अरे नहीं है बीजेपी में यार, बेवजह की बातें कर रहे हो तुम यार। तुम अपना एक चैनल चला रहे हो, मैं 1000 चैनल देखता हूँ, किसी पे तो कोई ना कोई जिक्र आएगा उसका। अरे वो काम नहीं कर रहे, वो अलग बात है, मगर है बीजेपी में? नहीं है बीजेपी में यार, वो कहीं पर कोई जिसका कोई, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुला लिया हो, दिखाई नहीं देते हैं कहीं पर। तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे दिखाई नहीं देते हैं वो कहीं पर, समझ रहे हो? दिखाई दे तो मैं उनसे दुआ सलाम भी करूं। अच्छा, हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी का, हाँ जी, समझे? बीजेपी ने निकाल के बिल्कुल ऐसे फेंक दिए, दूध में तो मक्खी निकाल के फेंक देते हैं उनको। ऐसी शाहनवाज हुसैन को निकाल के फेंक दिया। अच्छा, एमएलसी तक नहीं बनाया है अच्छा, बीजेपी से। क्या बात कर रहे हो? रामपुर में सीट इस वजह से दे दी मुस्लिम अवाम है, ला मुसलमान को बीजेपी से सीट दे दे रहे, हमारे ऊपर से ये आरोप खत्म हो जाएगा कि हमने मुसलमानों को सीट दी। अरे भले आदमियों, हुआ तो जीत ही जाएगा बंदा, कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल जीत जाएगा वहां पर, रामपुर, पूरे रामपुर क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं सांसदी के, समझ रहे हो? जिसको जो है एससी समाज और मुस्लिम समाज जिसको सपोर्ट करता है वो कामयाब हो जाता है। तो क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, रामपुर के अंदर नहीं होती है। रामपुर के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर चलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि बीच चौराहे पे खड़े होकर बेवजह नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह दे या जय श्री राम का नारा लगा दे। अच्छा, समझ रहे हो? ना 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 ना, सब हम एक साथ रहते हैं। अच्छा, सब हम एक साथ रहते हैं। अगर कोई बंदा जय श्री राम का नारा लगाएगा उसके साथ हम भी लगाएंगे, अगर हम अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो वो लोग भी लगाएंगे। हमारे रामपुर के अंदर ऐसा कोई बवाल नहीं है। अच्छा, सब बढ़िया है, बेहतर है। प्रेम मोहब्बत की एक मिसाल। हाँ, रामपुर जो है मोहब्बत की मिसाल है। आप एक दंगा बता दो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ हो रामपुर के अंदर, नहीं होता है, कोई दंगा नहीं हुआ है, शायद मेरे होश में भी नहीं हुआ है। हजरत, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा। 27 की आप बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आएंगे, और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ में है अब तक। क्या मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे हैं? हाँ, नहीं उठा रहे हैं वो आवाज, मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे हैं वो, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं वो। मेरी उनसे शिकायत है, ये जाके अखिलेश से कह देना, समझ रहे हो? वो इतने बड़े लीडर बने हैं तो जनता के वोट से बने हैं, खुद जाके कुर्सी पे नहीं बैठ गए हैं वो नहीं उठाता है बंदा हमारी आवाज। हमारे 23 महीने में आदम खां जेल से छूट के आए हैं, जब छूट के आए हैं तो उसके बाद में उनकी खैरियत के लिए आए हैं, उसके बाद में आदम खां जो है जेल तक में नहीं गए मिलने के लिए। अच्छा, इस्तेफाक से कभी चले गए हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव आदम खां से मिलने के लिए। अच्छा, क्या बात करा, हमारा लीडर है आदम खां, जी, हमारा बॉस है जी, हमारा दर्द है, हमारा सुकून है आदम खां, जी, समझ रहे हो? और आदम खां अगर शायद इस नाचीज को अगर समझ जाए वो, मैं तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अगर आदम खां मेरी इस बंदे की बात को समझ जाए तो वो उस समाजवादी को छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। देखो ये 7% है, एससी समाज जो है वो 18% है। जब तक एससी और मुस्लिम और अदर वोट नहीं पड़ेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, एससी वोट जो है समाजवादी में पड़ता नहीं है जी, वो नहीं पड़ता है वोट। फिर आप किसके साथ जाएंगे? बनाकर तो देखो तुम, एक आदमी एससी समाज से जोड़ के देखो, उस पर कोई जुल्म होगा ही नहीं। अच्छा, कोई जुल्म नहीं होगा उन पे। तभी बेखौफ बोल रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बेखौफ, डर नहीं है बिल्कुल? मैं कहाँ को डरूं, मेरे कहने कुछ है ही नहीं। टूटा हुआ घर पड़ा है, अब बर्बाद कर दे जाकर कोई। अच्छा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? मेरे अल्लाह रखे मेरे बच्चे होशियार हो चुके हैं, समझ रहे हो? वो कमाएंगे खाते रहेंगे, मैं जेल में जाके और जैसी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाता रहूंगा। घर मेरा है नहीं, जेल से डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा मैं। अच्छा, योगी सरकार गलत है तो गलत है, समझ रहे हो? गलत है, गलत है। संविधान के आधार पे वो चले, मैं उसका स्वागत करूंगा मैं। अच्छा, कानून के आधार पे चले, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो कानून के आधार पर नहीं चल रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो संविधान की बात कर रहे हैं। अरे यार मेरा भाई, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले रिपोर्ट थाने में जाएगी जी, है? अगर राजीनामा नहीं होता है तो कोर्ट तक जाएगा जी, है, कोर्ट फैसला सुनाएगा। और यहाँ तो अगर कुछ कह दो तो अभी जो है वैध होगा, 1 घंटे बाद अवैध होकर मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो ये बदलाव, ये सरकार है ये। अच्छा, क्या बात कर रहे हो यार? सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं? अरे यार क्यों आरोप ना लगाए यार, वो है ऐसी सरकार। अच्छा, वो है ऐसी सरकार। अच्छा, 1-2 काम ऐसे गिनाइए जो चंद्रशेखर ने मुसलमानों के लिए किए हो।
चंद्रशेखर ने मुसलमानों के लिए ये करा दो, हमारे जनाजों को कांधा चंद्रशेखर आजाद ने दिया। आई लव मोहम्मद जो है बहुत बड़े लेवल पे, यानी बहुत बड़े स्टेज पे हमारी आंखों के सामने आई लव मोहम्मद उन्होंने बोला। बरेली के अंदर जो दंगा हुआ उसे देखने के लिए वो जा रहे थे, उनके दरवाजे रोक उनको घर में बंद कर लिया गया। समझ रहे हो? अरे यार मैं उनकी क्या खूबी गिनाऊं यार, हीरे की कोई खूबी नहीं होती है यार। हीरे से तुलना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हीरे की कोई खूबी नहीं होती है यार, वो तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। चंद्रशेखर हीरा? हाँ हीरा है वो, उसकी कोई कीमत नहीं है। 27वें सीएम का जो सेहरा है वो किसके सिर पर बंधेगा यूपी? चंद्रशेखर आजाद के, अगर सब लोग सपोर्ट करते। अच्छा, सब लोग सपोर्ट करते। देख सकते हैं हम लोगों के बीच में थे और आज हम जो मौजूद थे रामपुर जिले के ही विधानसभा बिलासपुर में हम मौजूद थे। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, क्योंकि अब कह सकते हैं इलेक्शन चुनाव 2026 की गर्मियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब जिला पंचायत चुनाव है, लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, सारी पार्टियां अपनी दावेदारी धर रही हैं। आने वाला समय 2027 का एमएलए का चुनाव होगा, सारी पार्टियां दावेदारी धरेंगी। हम लोगों से जान रहे हैं कि धरातल पर किस पार्टी ने काम किया, कितने लोग किस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, जो लोगों से जान पहचान कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी इस बार मौका मारेगी। आप देख रहे थे आजाद दस्तक टीवी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।